एक परिवार इटली के एक रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहा है और पूल के किनारे अपना समय बिता रहा है। तभी एक आदमी आता है और बेन से पूछता है कि क्या उसकी कुर्सी के बगल वाली कुर्सी खाली है। बेन हाँ कहता है और वह आदमी कुर्सी उठाकर अपनी पत्नी और बेटे के पास ले जाता है। अगले दिन बेन और उसकी पत्नी लुइस बाहर खाने का फैसला करते हैं और वहाँ एक डेनिश जोड़े के सामने बैठ जाते हैं जो अपने कुकिंग क्लासेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वे पूल वाले जोड़े को भी पास में बैठे देखते हैं जो डेनिश आदमी पर हंसते हुए लगते हैं। एक और दिन जब वे घूमने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उनकी बेटी एग्नेस अपना स्टफ्ड एनिमल हॉपी घुमा देती है और परेशान हो जाती है। लुइस बेन को उसे ढूंढने भेजती है लेकिन वह खाली हाथ लौट आता है। इस बीच लुइस फैटी और कीरा से बात कर रही होती है जो पहले वाले जोड़े हैं और उनके बेटे ऑन्ट जो बोल नहीं सकता। खुशकिस्मती से वे हॉपी को ढूंढ लेते हैं और एग्नेस को लौटा देते हैं। पैटी और कीरा फिर परिवार को लंच के लिए इनवाइट करते हैं और सभी एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। लंच के दौरान पैटी बेन के काम के बारे में पूछता है। बेन बताता है कि उसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था लेकिन उसे अच्छा सेवरेंस पैकेज मिला है। लुइस भी बिना नौकरी के है क्योंकि वह बेन के साथ लंदन आ गई है और अपनी पीआर करियर अमेरिका में छोड़ दी है। पैटी बताता है कि वह एक डॉक्टर है और ओकेंट के बोल न पाने का कारण एक जन्मजात समस्या है। वे सभी एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और उसी शाम एक साथ डिनर करने का फैसला करते हैं। लंदन वापस आने के बाद बेन और लुइस को पैटी और कीरा का एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें उन्हें अपने फार्म पर इनवाइट किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि ऑन्ट को एग्नेस की याद आ रही है। लुइस बेन की नौकरी के लिए रिजेक्शन से निराश देखकर फार्म पर जाने के लिए हाँ कर देती है। उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। कीरा एग्नेस को ऑन्ट के कमरे में ले जाती है लेकिन ऑन्ट चिंतित और अनप्लेजेंट लगता है। पैटी और कीरा डिनर में रोस्टेड गूस परोसते हैं, यह जानते हुए भी कि लुइस शाकाहारी है। पैटी उसे थोड़ा सा ट्राई करने के लिए कहता है और लुइस खुशी का नाटक करती है। डिनर के बाद कचरा बाहर फेंकते समय बेन के पीछे ऑन्ट आ जाता है जो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन बेन उसे समझ नहीं पाता। पैटी बाहर आता है और उन्हें वापस अंदर ले जाता है। अगले दिन वे फल तोड़ने जाते हैं और जंगल का पता लगाते हैं। एग्नेस झूले पर खेलना चाहती है लेकिन ऑन्ट उसके रास्ते में होता है। पैटी ऑन्ट को हटा देता है जिससे लुइस हैरान हो जाती है। पैटी लुइस की गर्दन में तकलीफ देखकर उसे मसाज करने की पेशकश करता है, फिर उन्हें क्लिफ डाइविंग के लिए ले जाता है। लुइस सुरक्षा को लेकर सतर्क होती है लेकिन पैटी उसकी चिंताओं को शांत कर देता है। वे कूद जाते हैं और कीरा लुइस को आश्वस्त करती है कि ऑन्ट पैटी के साथ सुरक्षित है। घर वापस आकर लुइस को इस जोड़े के साथ असहजता महसूस होने लगती है और वह जाने के बारे में सोचती है। कीरा उन्हें एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है और सुझाव देती है कि बच्चे एक नैनी के साथ रहें, जिस पर लुइस को पूरा भरोसा नहीं होता। रेस्टोरेंट में वे खाने का आनंद लेते हैं। इस बीच ऑन्ट एग्नेस को घड़ियों का एक कलेक्शन दिखाता है और एक घड़ी की ओर इशारा करता है जिस पर पीटर लिखा होता है। वह कुछ इंपॉर्टेंट कहने की कोशिश करता है लेकिन एग्नेस उसे समझ नहीं पाती। रेस्टोरेंट में पैटी एक कविता सुनाता है जो इस बारे में है कि कैसे माता पिता अनजाने में अपने बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। वह भावुक हो जाता है और कीरा को गले लगाता है, यह कहते हुए कि उसने उसे बचाया है। कीरा बताती है कि उनका रोमांस अभी भी जवान है और वे रोल प्लेइंग का आनंद लेते हैं जो उनके बाहर खाने का एक कारण है। फिर वह मजाक में पैटी के साथ अंडर टेबल इंटीमेट होने का नाटक करती है जिससे बेन और लुइस असहज हो जाते हैं जब तक कि उन्हें एहसास नहीं होता कि यह एक मजाक था। डिनर के बाद बेन बिल स्प्लिट करने की पेशकश करता है लेकिन पैटी बिना पैसे दिए चला जाता है और बेन को पूरा बिल भरना पड़ता है। घर वापस आकर ऑन्ट एग्नेस को अपने शरीर पर निशान दिखाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट कहने की कोशिश करता है। तभी उनके माता पिता वापस आ जाते हैं। उस रात बेन और लुइस के किसी अन्य आदमी के साथ टेक्सटिंग के जरिए लगभग हुए अफेयर के बारे में झगड़ते हैं। सुलह करने और गले मिलने के बाद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि पैटी बाहर खड़ा सुन रहा है। सुबह होते ही लुइस को पता चलता है कि एग्नेस और ऑन्ट उनके कमरे से गायब हैं। वह उन्हें कीरा के कमरे में पाती है जहां एग्नेस कीरा के बगल में सो रही होती है। यह देखकर लुइस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बेन को जगाती है, अपना सामान पैक करती है और उन्हें तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। वे चुपचाप निकल जाते हैं लेकिन एग्नेस को पता चलता है कि उसका स्टफ्ड टॉय हॉपी गायब है।
बेन उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। एग्नेस घबरा जाती है, खुद को खरोंचने लगती है और सीट पर लात मारती है, जिससे लगभग एक्सीडेंट हो जाता है। बेन फैसला करता है कि उन्हें वापस जाना होगा। वापस पहुंचने पर पैटी और कीरा उनका सामना करते हैं और उनके अचानक चले जाने से नाराज होते हैं। लुइस एग्नेस को उनके कमरे में ले जाने के बारे में अपना गुस्सा जताती है। कीरा माफ़ी मांगती है और बताती है कि वह एग्नेस को अपनी बेटी की तरह मानती है क्योंकि उसकी अपनी बेटी को खो दिया है। वे सहानुभूति दिखाते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑन्ट कुछ लिखता है और एग्नेस को दिखाता है। सियारा इसे देख लेती है और पास आती है, जिससे घबरा कर ऑन्ट कागज़ को खा जाता है, जिससे एग्नेस चिंतित हो जाती है। बाद में एग्नेस अपनी माँ को बताती है कि ऑन्ट के साथ कुछ गड़बड़ है। बेन और पैटी शिकार पर जाते हैं, लेकिन बेन एक लोमड़ी को मार नहीं पाता। पैटी उसे खेत में ले जाता है जहाँ वे अपना गुस्सा निकालते हैं। खाने के दौरान कीरा एग्नेस से कहती है कि वह अपनी सब्जियां खाए और मुंह खोलकर चबाने से बचे, जैसे वह उसकी माँ हो। लुइस कीरा से कहती है कि उसकी बेटी को सिखाना उसकी जिम्मेदारी है, कीरा की नहीं। पैटी बीच में आता है और वे माफ़ी मांगते हैं। ऑन्ट और एग्नेस एक डांस करते हैं, लेकिन पैटी ऑन्ट के डांस की क्रिटिसिज्म करता है, जिससे एग्नेस नाराज़ हो जाती है। बेन उसे फिर से कोशिश करने के लिए मनाता है, लेकिन पैटी फिर भी नाखुश रहता है और गुस्सा निकालता है, जिससे लुइस और बेन को गुस्सा आ जाता है। वे वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कीरा उनसे इंतज़ार करने को कहती है, ये कहते हुए कि अगर वे बिना अलविदा कहे चले गए तो पैटी का रिएक्शन ख़राब हो सकता है। जब पैटी सो रहा होता है, ऑन्ट अपने पिता की चाबियाँ लेकर एग्नेस को एक बारने में छिपे तहखाने में ले जाता है। ऑन्ट एक एल्बम दिखाता है जिसमें पैटी और सियारा को अनेक परिवारों के साथ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वे उसके असली माता पिता नहीं हैं और उसे अगवा किया गया है। एग्नेस एल्बम की तस्वीरें ले लेती है। वह अपनी पहली पीरियड्स का बहाना बनाती है और तस्वीरें अपनी माँ को दिखाती है, जो देखकर स्तब्ध रह जाती है। वे वहाँ से जाने की योजना बनाते हैं और जोड़े को बताते हैं कि एग्नेस घर पर बेहतर महसूस करेगी। जोड़ा मान जाता है, लेकिन बेन को कार का टायर पंचर मिलता है। पैटी इसे ठीक करने की पेशकश करता है। एग्नेस छत पर हॉपी को देखती है और बेन उसे ले आता है, हालांकि वह फटा हुआ है। टायर ठीक करने के बाद पैटी अचानक उन्हें जाने देता है, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, पैटी ऑन्ट को दलदल में फेंक देता है। बेन ऑन्ट को छोड़ने में कमज़ोर होकर उसे बचाता है। दलदल से बाहर निकलते ही वे पैटी और सियारा को लुइस और एग्नेस पर बंदूक ताने हुए पाते हैं, जो उन्हें वापस अंदर जाने के लिए मजबूर करते हैं। पैटी लुइस को उनके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करता है और एग्नेस को बेहोश करने की तैयारी करता है। लुइस एक कट्टर का उपयोग करके पैटी पर वार करती है, जिससे वह बेहोश करने वाली दवा गिरा देता है, जिसे एग्नेस उठा लेती है। लुइस कीरा की बंदूक छीन लेती है और उसे पैटी और सियारा पर तान देती है। वे कमरे से भाग जाते हैं और पैटी और सियारा को अंदर बंद कर देते हैं। जैसे ही वे कार से निकलने वाले होते हैं, पैटी का साथी वहां आ जाता है और उन पर गोली चला देता है। घर में वापस जाने के लिए मजबूर होकर लुइस इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कीरा लाइन काट देती है। बेन घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करें, जब तक कि लुइस उसे फोकस करने में मदद नहीं करती। बेन को हाई अल्कोहल वाली शराब दिखाई देती है और वह झोंपड़ी में आग लगाने की योजना बनाता है, उम्मीद करते हुए कि आग से मदद मिलेगी, लेकिन आग पैटी की कार पर लग जाती है। वे एग्नेस और ऑन्ट को अलमारी में छिपा देते हैं, जबकि वे अपनी अगली चाल सोचते हैं। लुइस को एसिड मिलता है और बेन एक हथौड़ा ले लेता है। कुछ ही देर बाद पैटी अंदर घुस आता है। पैटी का साथी छत से अंदर आता है और बेन छिप जाता है। इस बीच कीरा तहखाने से अंदर आ जाती है। पैटी अलमारी की जांच करता है, लेकिन वह खाली होती है। तभी लुइस उस पर एसिड डाल देती है, जिससे बच्चे भाग जाते हैं। कीरा अपने पति की देखभाल करती है, जो दर्द में होता है। बेन बाहर आता है और पैटी के साथी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर हावी हो जाता है। सौभाग्य से लुइस वहां पहुंचती है और हथौड़े की मदद से दुश्मन के सिर में वार करती है। वे एटिक की ओर भागते हैं, जहां बेन को बचने के लिए एक सीढ़ी दिखाई देती है। वे एक एक करके नीचे उतरते हैं, लेकिन कीरा बंदूक लेकर उन तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह खिड़की से झांकती है, लुइस उसके सिर पर वार करती है, जिससे वह नीचे गिरकर मर जाती है। सीढ़ी भी गिर जाती है। बेन नीचे कूदकर उसे उठाता है, लेकिन उसके पैर में चोट आ जाती है।
एग्नेस पहले नीचे उतरती है और बाहर इंतज़ार करती है, लेकिन पैटी उसे पकड़ लेता है। लुइस एग्नेस की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाती है। पैटी हंसते हुए कहता है कि चूंकि उन्होंने कीरा की जान ली है, वह एग्नेस की जान लेगा। जैसे ही पैटी गोली चलाने वाला होता है, एग्नेस उसे बेहोश करने वाली दवा से छुरा घोंप देती है, जिससे वह गिर जाता है। बेन बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाने में हिचकिचाता है। ऑन्ट एक ईंट लेकर पैटी के चेहरे को बुरी तरह से कुचल देता है। आखिरकार वे वहाँ से भाग जाते हैं और कार से दूर निकल जाते हैं। ऑन्ट सदमे और शायद राहत में सड़क की ओर देखते हुए आंसू बहाता है, मानो यह पल उसके लिए बहुत लंबे समय से इंतजार का हो।